बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं कुकिंग सीक्रेट्स विद युसरा। आज आए थे मेरे घर कुछ गेस्ट, मैंने बनाया उनके लिए खाना। तो मैं आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी। आपने वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया है मीठा। मीठे में बना रही हूँ कस्टर्ड। फिर मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है इलायची। मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और उसके बाद हमने इसके अंदर सेवियाँ भी डालनी है, रंगीन सेवियाँ जो होती हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसको हमने अच्छे से पका लेना है और उसके बाद जब ये हमारी अच्छे से पक जाएंगी तब हमने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करना है। फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप ये चीनी ऐड कर दिया इसके अंदर और अब हमने चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है और उसके बाद हमने इसको सेविया के अंदर डाल देना है। अब देखिए कि ये मैंने इसके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद हमने चम्मच को जल्दी हिला लेना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्लेम हमने अब ऑफ कर देना है क्योंकि हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और एक बाउल ले लेना है। उसके अंदर हमने कस्टर्ड को ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने कस्टर्ड इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद ये जब पूरा इसके अंदर डाल लेंगे तब हमने इसके ऊपर हमने ये बादाम डाल देने हैं और उसके बाद बादाम डालने के बाद इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देनी है। इसकी वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने ये डाल देने हैं और उसके बाद थोड़े से बादाम और थे वो मैंने डाल दिए हैं और ये हमारे तैयार हो चुके हैं कस्टर्ड और देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद अब हमने रायता तैयार करना है। सबसे पहले मैंने दही ले ली है और इसके दही को हमने फेंट लेना है। देख सकते हैं कि मैं दही को फेंट रही हूँ और उसके अंदर हमने प्याज, टमाटर, खीरा ये सब चॉप करके इसके अंदर डाल देना है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब चीज़ें इसके अंदर डाल ली हैं और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर और साल्ट ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा रायता भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम अब रख देंगे और उसके बाद हमने अपना सालन बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल डाल देंगे इसके अंदर फिर हमने प्याज, हरी मिर्चें ये सब इसके अंदर डाल देनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन मैंने हमारा तकरीबन 3 किलो था वो इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद सारी स्पाइसेस हमने इसके अंदर डाल देनी है। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और फिर टमाटर और ये सब कुछ इसके अंदर डाल देना है हमने और उसके बाद इसके ऊपर ढक दे के हमने इसको दम पर रख देना है। पहले फ्लेम हाई रखना है और उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ लेकिन घर में जब भी कोई मेहमान आना होता है तो खाना मुझसे ही बनवाते हैं। यूट्यूब पर भी मैं मजबूरी की वजह से आई थी लेकिन मुझे 6 महीने हो गए हैं यूट्यूब पर काम करते हुए लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वरना पढ़ाई के साथ ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ और वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मुश्किल है। मेरे पढ़ाई के ख़र्चे भी होते हैं तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई थी ताकि अपनी पढ़ाई के ख़र्चे तो खुद कर सकूँ लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अब तकरीबन इसके 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये इसने पानी इतना ज़्यादा छोड़ दिया कि हमने पानी खुश्क करना है और चिकन को हमने अच्छे से भून लेना है। अब पानी जो है हमारा तकरीबन खुश्क होने ही वाला है और फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया। अब इसको अच्छे से भून लिया था मैंने और इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। आधा किलो दही था वो इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने पका लेना है। आप देख सकते हैं कि सालन हमारा अब तैयार हो चुका है। अब हमने इस सालन के ऊपर हरा धनिया डालना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है सालन के ऊपर और हमारा सालन बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसके साथ मैंने करेले भी बनाए थे। सबसे पहले मैंने करेले के लिए ऑयल ले लिया है और करेलों को हमने ऑयल में फ्राई करना है। अब मैंने इसके अंदर करेले डाल दिए हैं। अब हमने करेलों को फ्राई कर लेना है और ये देखिए मैं करेलों को फ्राई कर रही हूँ और ये तकरीबन अब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है बाहर। अब हमने उसी ऑयल में प्याज, हरी मिर्चें और
लहसुन वगैरह इसके अंदर डाल देना है और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, हमने ये सब कुछ इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर करेले डाल देने हैं, टमाटर को डाल देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने चना दाल ले ली थी और उनको भी बॉईल कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब देखिए करेले भी डल चुके हैं, सब कुछ डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसके दम पे रख देना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और फिर फाइनेंशियल इशू की वजह से मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा। फिर सोचा हर कोई यहाँ से इतना कमा रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करता। शायद मैंने सोचा था कि शायद मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने से मैं वर्क हार्ड कर रही हूँ, फिर कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं करता। बस किस्मत की बात होती है, अल्लाह जिसको देना चाहे। मैं यूट्यूब से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बातों बातों में हमारा सालन तैयार हो चुका है करी लेकर, और देखने में ये भी बहुत मज़े का लग रहा है। देखिए ये भी मज़े का तैयार हो चुका है। अब हमने बनानी है राइस। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है प्याज। ये प्याज मैंने इसके अंदर डाल देना है और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है और इसको ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके थे, अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और इसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद ये ज़ीरा डाल दिया था मैंने इसके अंदर और इसके अंदर हमने आलू डाल देने हैं और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और आलू को हमने 5 मिनट के लिए भून लेना है। जब हमारे आलू को हम भून लेंगे तब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। अब हमारे आलू को हमने भून लिया था और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और जब पानी में बॉईल आ जाएगा तब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। और अब मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप याद रखें कि चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते होते। अब अपने चावलों को दम दे देना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।